हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स बहुत ही इजी तरीके से दिलाएगा। और वह टॉपिक का नाम है बीटी कॉटन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो छुटकू एंड छुटकियों, बीटी कॉटन को बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी यह है कि एक गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। अब वह क्या करता था, वह कॉटन का फसल उगाता था, यानी कॉटन उगाता था। लेकिन उसके पास एक समस्या थी। समस्या यह थी कि प्रत्येक साल उसके जो कॉटन फसल है उसको एक कीड़ा यानी एक इंसेक्ट उसको खा जाता था और उसके फसल को बर्बाद कर देता था। वह इंसेक्ट का नाम है बॉलवर्म। यानी बॉलवर्म नाम के एक इंसेक्ट उसके कॉटन प्लांट को खा जाता था और उसके फसल को नुकसान कर देता था, जिससे फसल तो नुकसान होती ही थी और साथ में पैसे का भी नुकसान हो जाता था। अब वह रमेश क्या करता था कि उस अपने फसल में पेस्टिसाइड का तो यूज करता था, लेकिन पेस्टिसाइड क्या होते थे, महंगे थे और इन्वायरमेंट को भी नुकसान करते थे। तब क्या हो गया, तब साइंटिस्ट ने सोचे, क्या सोचे कि क्यों ना हम कॉटन प्लांट को ही स्ट्रांग बना दे। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन ये होगा कैसे। तब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए और उन्होंने एक बैक्टीरिया को पकड़ा, जिस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थरिनजेनेसिस, जिसको हम बेटी भी बोलते हैं। अब यह बैक्टीरिया में पाया जाता है एक स्पेशल टाइप के जीन, जिसको हम बोलते हैं क्राइजीन, जो क्राई 1AC और क्राई 2AB के फॉर्म में रहते हैं। अब यह जो क्राइजीन है, यह क्राइजीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। यह क्राई प्रोटीन जो होता है वह इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होता है, यानी इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होता है, बट ह्यूमन के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किए कि इस बैक्टीरिया से, यानी बेसिलस थरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से, यहां से क्राइजीन को उठाए और वह क्राइजीन को डाल दिए कहां पे, कॉटन प्लांट में। अब जब वह क्राइजीन को कॉटन प्लांट में डाले तो कॉटन प्लांट क्या किया, कॉटन प्लांट खुद ही अपने अंदर क्राई प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब कॉटन प्लांट के अंदर खुद ही क्राई प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गए, तो अब हुआ क्या कि जब यह बोलवर्म जब उस पे यानी उस कॉटन प्लांट पे जब वो अटैक करा, यानी जब वो उसके पत्तों को खाया, तो उसके पत्ते में प्रेजेंट है क्या है, क्राई प्रोटीन, जो उसके गट में चले गए और गट के जो सेल है उसमें वह पोर कर दिया, यानी उसमें वह छिद्र कर दिया और सेल क्या हो गया, सेल स्वेलो होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद सेल हो गया ब्रस्ट। और जैसे सेल ब्रस्ट हुआ तो फिर वह बॉल वर्म का क्या हो गया, डेथ हो गया, यानी वह बॉल वर्म मर गया। बोला अब तो समस्या का समाधान हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि एक कॉटन प्लांट में बीटी बैक्टीरिया के जीन को उसमें लाया गया, यानी वह अब कॉटन प्लांट क्या बन गया, बीटी कॉटन बन गया। इसी कारण यहां पे लिखे हैं बीटी कॉटन, यानी कॉटन प्लांट में बीटी बैक्टीरिया के जीन को उसमें डाला गया है, इसी कारण उसको हम बीटी कॉटन बोलते हैं। That means we can say that कि BT cotton is a genetically modified crop। यानी बीटी कॉटन जो है, बीटी कॉटन क्या है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दैट कंटेन्स अ जीन, जिसमें क्या होते हैं, जीन कंटेंट रहते हैं किसका, बेसिलस थरिनजेनेसिस का।
विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, जो क्या करता है, एक टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता है, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, जो कोई भी कीड़े मकोड़े से क्या करता है, उस प्लांट को बचाता है। तो आई होप कि यह टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।